हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से जीके का सीरीज चालू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम देखेंगे जीके जीएस से क्वेश्चन ऑनलाइनर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने भारत का नाम क्या दिया? इंडिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? हिंद या अथवा हिंदुस्तान। प्राचीन भारत के इतिहास का विवरण के कितने स्रोत हैं? तो 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्वीय संबंधित साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग वेद है। और सबसे बाद का वेद नाया वेद यानी अथर्ववेद। 4 वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। आर्य लोग के राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? सूर्य देवता का यानी सावित्री का। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो खिल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न कौन सा वर्ण है? तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र। वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर किस कैलेंडर पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर एवं ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अथर्व। यज्ञों का नियम एवं विधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। कौन सा वेद गद्य पद दोनों में लिखित है? यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्री। किस वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलती है? तो यजुर्वेद, सामवेद दोनों में नहीं मिलती है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है? अथर्ववेद। किस वेद का कुछ मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से भी प्राचीनतम है? अथर्ववेद का। किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र किस सूक्त को कहा जाता है? तो पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट है, पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष एवं इसके पुत्र उग्रसर्वा को। केवल कितने पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो 5 में। कौन कौन? तो मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। किसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन पुराण सुन सकते थे? स्त्रियां या शूद्र। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी संहिता। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में।
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन है? मनुस्मृति। गुप्त युग की विषयों का विवरण किस स्मृति से मिलता है? तो नारद स्मृति। शुंग काल का मानव ग्रंथ कौन है? शुंग काल का मानव ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। बुद्ध के पूर्व जन्म कहानी का कहाँ वर्णित है? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ के किस सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है? भगवती सूत्र में। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी चाणक्य के किस किताब से मिलता है? तो अर्थशास्त्र से। संस्कृत संहिता में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया? कलहड़। बुक के नाम रहे राजतरंगिणी। अरबों की संधि विजय का वृत्तांत किस किताब में उल्लेखित है? तो चचनामा। चचनामा के लेखक अली अहमद।